अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको खैरियत से ही रखे। तो जनाब आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिया है। खैर जी चलो अब जो है ना रूटीन तो बस स्टार्ट करना ही है और वैसे भी है ना कब तक मायूस रहना है, कब तक अपने आप को बोरियत में डालना है, अपना काम तो है ना बस करना ही है। खैर मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही थी और मैंने देखा मेरा इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है। आयत है ना हमारी गंदे हाथ लगाती रहती है, पता नहीं क्या फिंगर से इन पे लिखती रहती है और ये सारे मिरर है ना इस तरीके से गंदे कर देती है। खैर जी अभी जो है ना सुबह का वक्त ही हो रहा है, मतलब 11 बजे हैं और मैंने बच्चों को तो है ना सुबह स्कूल भेज दिया था, फिर मैं दोबारा सो गई थी, अभी दोबारा सोकर उठी हूँ। पूरे घर के हालात अभी ऐसी मैसअप हैं और अभी है ना सफाई वगैरह या फिर क्लीनिंग वगैरह जो है घर की कुछ भी नहीं हुई है, क्योंकि जो हमारी हेल्पर है ना वो आती है तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब, तो वो आएगी फिर उससे पहले है ना फिर हम सारा संभाल देंगे, घर को सारा संभाल कर देना पड़ता है सब। तो मैंने सोचा इतने जो है ना मैं हस्बैंड के साथ जा रही थी बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों के अभी स्कूल का सेशन जो है वो क्लास का वो स्टार्ट हो गया है, तो उनका जो है ना कोर्स वगैरह या जो भी है ना सब स्टेशनरी वगैरह वो लानी है। तो बुशरा, इनाया, आयत ये तीनों का है। खुशी का तो अभी स्कूल जो है वो खत्म हो गया, कॉलेज स्टार्ट होगा माशाल्लाह से। तो बस अभी जो है ना बस मैं वहीं जा रही थी और अभी देखो इतनी ज्यादा गर्मी है, मतलब अभी है ना अप्रैल स्टार्ट हुआ है और इतनी तेज गर्मी थी। मैं सुबह जब घर से निकली ना मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। घर में तो बिल्कुल इतनी ज्यादा मतलब ठंडक हो रही थी, घर में बहुत ज्यादा कूलिंग थी अभी, क्योंकि माशाल्लाह अभी हमें ना पंखा भी है ना चलाकर सोते हैं ना तो बस कंबल ओढ़ कर ही सो रहे हैं और बाहर आकर इतनी ज्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद मई जून का महीना चल रहा है। खैर जी बच्चों के स्कूल आई थी, ऑफिस में आकर है ना सबसे पहले बुशरा की और इनाया का इनका कोर्स वगैरह स्टेशनरी वगैरह दिलाई थी, क्योंकि है ना बच्चों की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो गई है, न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है और इनका जो है ना फर्स्ट ड्यूटी जो है वो जो समर वेकेशन पड़ती है ना उससे पहले ही हो जाते हैं, तो इसलिए है ना इनकी बहुत जल्दी हो जाती है पढ़ाई शुरू। खैर यहाँ पर है ना फिर बच्चों के पहले हमने स्टेशनरी वगैरह सारा कोर्स वगैरह दिलाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ चौधरी मोड़ पर जो बीकानेर है ना यहाँ पर आ गई थी। यहाँ पर पहले हमने है ना नाश्ता किया था, तो मुझे है ना यहाँ का नाश्ता बहुत ज्यादा पसंद है, तो जब भी है ना मैं बच्चों की स्कूल आती है वैसे भी है ना मैं हस्बैंड के साथ आती हूँ ना तो सुबह का नाश्ता मुझे यहाँ अच्छा लगता है करना, क्योंकि इनकी प्याज की कचौरी जो है ना वो मेरी फेवरेट कचौरी है। तो बस यहाँ पर बैठकर जो नाश्ता करने का मजा है ना वो अलग ही है और हस्बैंड को भी है ना पता है कि मुझे यहाँ का नाश्ता पसंद है, तो बस हस्बैंड है ना फिर यहीं पर लेकर आ गए थे कि चलो नाश्ता करके चलेंगे। तो हमने लिया था ढोकला और ये प्याज की कचौरी, हमने 3 ही ली थी क्योंकि एक ही बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, तो हस्बैंड बोले कि चलो 3 ले लेते हैं, डेढ़ डेढ़ दोनों खा लेंगे। खैर ढोकला भी बहुत ज्यादा यहाँ का टेस्टी है और इनके पास है ना आज दही की लस्सी नहीं थी, मुझे पसंद है मैं ले लेती हूँ, या फिर बादाम का शेक होता है वो ले लेती हूँ, लेकिन वो था नहीं तो फिर मैंने ये वाला शेक ले लिया था कैन वाला। अच्छा यहाँ पर जब हमने डिनर करने आते हैं ना तो बच्चों के साथ है ना फिर हम ऊपर की साइड बैठते हैं, तो फर्स्ट फ्लोर पर जो है ना इन्होंने पूरा जो डिनर का और लंच का हिसाब किताब है वो ऊपर बना रखा है, तो बस नाश्ता तो बस हल्का फुल्का ही लेना होता है तो फिर हम नीचे बैठ के कर लेते हैं, ऊपर नहीं लेके जाते। खैर नाश्ता वगैरह हमने यहाँ से किया, उसके बाद है ना फिर हम रमतराम रोड आ गए थे। यहाँ पर फर्नीचर की मार्केट है, तो मुझे है ना एक रूम के लिए सोफा लेना था, मतलब काउच टाइप का जो होता है वो। नीचे जो पहले मेरे रूम में पड़ा हुआ था ना वो मैंने ऊपर पार्लर में डाल दिया है, वहां पर भी बहुत जरूरत पड़ती है, जब मैं मेकओवर वगैरह करती हूँ तो वहां पर है ना शूट वगैरह करने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैंने वो ऊपर डाल दिया है। अब मैं सोच रही थी कुछ है ना ऐसा काउच टाइप का ले लूं, तो बस रूम के लिए ही मैं सोच रही थी। तो यहाँ पर मैंने काफी सारे देखे थे, तो बहुत प्यारे प्यारे, लेकिन बहुत ज्यादा या तो बड़े हो रहे थे वो या तो फिर है ना बहुत ज्यादा छोटे थे। और ये जो था ना ये बड़ा प्यारा लग रहा था, रॉयल से टच में था, लेकिन ये बहुत बड़े रूम ये हॉल के लिए था। खैर एक ये मैंने देखा था, ये भी बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा था, लेकिन ये छोटा था। तो ये लोग बोल रहे थे कि मतलब अगर तुम अपने साइज का चाहिए ना फिर अपना साइज देना, तो उसके हिसाब से है ना जो आपको डिजाइन पसंद है ना वो बन जाएगा। खैर यहाँ पर है ना सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते है ना सबके शोरूम पे मेरी टांगे दुख गई थी, तो मैं यहाँ बैठ गई थी। तो ये वाला जो काउच था ना ये भी अच्छा लग रहा था और ये मेरे साइज का भी था, जो हमारे साइज हमें चाहिए था, लेकिन ये ना गंदा बहुत ज्यादा हो रहा था, तो बस मैं यहाँ पर बैठ गई थी। मैंने कहा क्या करें, जो चीज मतलब हमारे साइज में मिल रही है वो हमें परफेक्ट नहीं मिल रही थी। तो इन्होंने बोला है ना कि तुम्हें है ना अपने साइज का है ना फिर बनवाना पड़ेगा। खैर मैंने सोचा पहले है ना कहीं और भी देखूंगी तब बाद में सोचूंगी वाली बात। उसके बाद है ना फिर मैं आ गई थी अपना ट्राइपॉड लेने के लिए। मेरा जो छोटा वाला ट्राइपॉड था ना वो टूट गया था, तो वहां से
फिर मैंने अपना ट्राइपॉड लिया और बस घर पर आ गई थी। और घर पर आने के बाद है ना सबसे पहले मैं फ्रेश हुई, नहाई धोई, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी बाहर। और सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते है ना मतलब सोफा देखने में है ना मेरी है ना पसीने छूट गए थे, इतनी ज्यादा मुझे गर्मी और थकान महसूस हो रही थी। बस घर पर आकर पहले है ना मैं फ्रेश हुई थी, फिर मैं किचन में आ गई थी, मुझे लंच की तैयारी भी करनी थी। तो मुझे आज है ना दाल बनानी थी, बस सिंपल सी ही, कोई कोई भी हैवी चीज ऐसा बनाने को मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने मसूर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल तीनों बस मिक्स की थी। वैसे मिक्स दाल में बनाती हूँ ना तो वो छिलकों वाली बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा बस ये वाली बना लेती हूँ आज। तो बस अच्छे से धो के इसको मैंने ना छोटे वाले कुकर लिया था, ये मैंने ना अभी लिया था नया वाला। एक मेरा है ना पुराना वाला है, तो मैंने कहा चलो अब ये वाला निकाल लेते हैं। वो बहुत ज्यादा पुराना हो रहा था और वो ना जब वैसा वाला था वो एल्युमिनियम का, तो वो है ना थोड़ा काला भी हो गया था उसमें सब्जी वगैरह बनाते बनाते। अच्छा, जब सुबह लंच बच्चों को पैक किया था ना तो मैंने बनाई थी मैक्रोनी। अब ये मुझसे इतनी ज्यादा बन गई थी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आए दिन आया ना स्कूल से आने के बाद भी है ना फिर ये खा लेती है, मैक्रोनी इन्हें पसंद है। और इधर जो है ना बस मैं बच्चों के लिए है ना दही की लस्सी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो इतनी ज्यादा उन्हें गर्मी लगती है और घर पे आते आते है ना उनकी है ना हालत सी ऐसे हो जाती है जैसे कितना इनका बीपी डाउन हो गया हो। तो है ना जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो मैं उनके लिए नहीं या तो दही की लस्सी बनाकर रखती हूँ या फिर सत्तू या कुछ भी है ना ऐसा शेक बनाकर रख देती हूँ कि जिससे है ना वो आकर पी लेते हैं, थोड़ी ठंडक सी रहती है। बच्चे है ना ऐसी हो जाती है बच्चों की एनर्जी सी डाउन जब वो है ना स्कूल से आते हैं। अभी है ना मैंगो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, अभी तो खैर शुरुआत ही हुई है शेक वाले मैंगो की, तो मैं मैंगो शेक भी बना देती हूँ। फिलहाल मैं सोच रही थी कि बस दही रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो दही की लस्सी बनाकर रख देती हूँ। और वैसे भी है ना बच्चे दही की लस्सी बड़े शौक से पीते हैं। खैर हमारे यहाँ पर तो है ना गर्मियों में है ना दही की लस्सी, मतलब मुझे भी है ना कोई दूध या कोई भी गर्म चीज पीनी जाती है ना तो बस दही की लस्सी है ना पूरी गर्मी चलती है, या फिर मैंगो शेक वगैरह यही चलेगा बस नाश्ते में। अभी वैसे है ना खरबूजे भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, मीठे भी आ रहे हैं, तो नाश्ते में है ना मैं उनको खरबूजे वगैरह काट कर दे देती हूँ, क्योंकि लस्सी वगैरह बनाने में फिर मुझे टाइम लगता है, क्योंकि लंच भी उनका पैक करना होता है ना, तो इसलिए मैंने कहा फिर मैं ना जब स्कूल से आते हैं ना तब दे देती हूँ बनाकर। सुबह के टाइम जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी रखा रहता है ना मैं वो काट देती हूँ। फिलहाल तो खरबूजा इतना अच्छा चल रहा है तो वही वो खाकर जा रहे हैं शौक से। अच्छा, रात है ना मैंने शामी कबाब का कीमा जो था ना ये बॉईल करके रख दिया था, और मेरा मन नहीं कर रहा था रात के मैं इनको है ना कबाब बनाकर रखूं, तो मैंने सोचा बस अब है ना इसके आधा काम है ना मैं सुबह में करूंगी। वैसे भी है ना मुझे आज दाल बनानी थी, तो दाल के साथ जो थे ना शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर यहाँ पर है ना मैंने ये फ्रीज में से निकाल लिया था, मैंने कहा चलो इसको भी हैंड टू हैंड रेडी कर देते हैं। वैसे मुझे है ना ज्यादातर रेशे वाले ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए जो है ना गोश्त आता है ना मैं उसी के ही बनाती हूँ। रेशे वाले कबाब मैंने रमजानों में भाई फ्रीज करके रखे थे तो मुझे वो अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी हस्बैंड जो थे ना ये कीमा ले आए थे, ये कोफ्तों वाला कीमा था जिससे हम कोफ्ते बनाते हैं। तो मैंने इसमें चने की दाल डाल दी थी, और जो मतलब मेरे पास है ना चटनी रखी हुई थी लाल मिर्च की, साबुत लाल मिर्च की, तो वो मैंने इसमें डाल दी थी। वैसे साबुत लाल मिर्च डालती हूँ मैं इसके अंदर, नमक वगैरह डाल के ना मैंने इसको बॉईल करने का रख दिया था। बस अब मैंने ना उसको अच्छे से पीस लिया था। अब इसके अंदर है ना प्याज और हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह मिक्स कर दिया था, और थोड़ा बहुत जो नमक या मिर्च मुझे कम लग रही थी वो डाल दिया था, गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। बस इसका कीमा मैंने बनाकर है ना शामी कबाब का रख दिया था। तो जब सब लंच करेंगे ना फिर मैं कबाब जो है हैंड टू हैंड फ्राई कर लूंगी। अभी हस्बैंड जो थे ना ऑफिस जा रहे थे तो हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे दे दो मैं करके चला जाता हूँ, तो बस मैं उनके लिए ही है ना यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह मैं आपके साथ है ना जल्दी ही वेज शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं है ना उनको बनाकर है ना फ्रीज करूंगी, क्योंकि अब बच्चे है ना स्कूल जा रहे हैं ना तो सुबह को है ना लंच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो अगर वो फ्रीज रहते हैं ना फिर वेज शामी कबाब तो आसानी रहती है। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो कोई भी नॉन वेज चीज है ना हम स्कूल में दे ही नहीं सकते, यहाँ तक कि हम अंडा भी बच्चों को लंच बॉक्स में नहीं दे सकते, यहाँ के स्कूलों में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। असल में बच्चे भी है ना आपस में एक दूसरे के साथ लंच शेयर भी करते हैं, तो फिर ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है कि स्कूल में कोई भी ऐसी चीज दी जाए। अच्छा, फिर रात में है ना मैं ऊपर आ गई थी पार्लर में, ये पूरा मैंने मैस ही हुआ पड़ा था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने ना क्लाइंट के मेकअप किए थे ना तो ये सारा बस ऐसे ही फैला पड़ा था। और ये वाला सोफा था जो मेरे रूम में था, तो बस मैंने परमानेंट अब इसको यहीं डाल दिया है, और अभी तक है ना उनका सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, वो लेके भी नहीं गई है। खैर यहाँ से है ना पहले अभी सारा सामान मुझे उठाकर रखना है और पूरा पार्लर जो है वो क्लीन करना है, क्योंकि है ना पता
ही नहीं चलता, कोई भी कभी भी आ जाता है। तो खैर एकदम है ना मेरे रात हिम्मत ही नहीं होती जब वो सब चले गए। और ये चेयर भी काफी मेरी पुरानी हो गई, अब इंशाल्लाह इसको भी है ना मैं जल्दी ही चेंज करने वाली हूँ। तो खैर यहाँ पर है ना मैं बस अभी इसको यहाँ से समेटने के लिए आई थी सब कुछ, कि मैंने चलो क्लीन कर देते हैं। रात में है ना जल्दी हो जाते हैं काम, दिन से ज्यादा मुझे लगता है रात में जल्दी हो जाते हैं काम। अच्छा, इंस्टा पर मेरी मेकओवर बाई सबिहा 786 के नाम से आईडी है, तो वहां पर मैं अपने क्लाइंट के मेकअप जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, और साथ में मेरी एक अपनी आईडी है तो उसमें मैं अपनी रील्स वगैरह शेयर करती हूँ, तो उन दोनों को फॉलो कर जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप कि ब्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा, ऐसा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफिज।